दोस्तों, आप इस सत्य को जानते हैं चमड़खानी गोयल देवता कितने खतरनाक होते हैं और वो काने थान में कैसे गए और वहां पर जाने के बाद उनको सिंह धावनी कैसे कहते हैं, शेर को थामने वाला कैसे गोयल कहते हैं। और काने थान का नाम आपने अक्सर जागरों में सुना होगा। जो सल्ट सेट के गुरु जब जागर लगाते हैं तो काने थान, मीनार थान, चमड़खान ये अक्सर आपने सुना होगा। ये गुरु की जागर में आता है। दोस्तों एक महिला पर चमड़खानी गोयल देवता आते हैं और आने के बाद उनका नाम काने थान, सिंह धावने वाले, शेर को थामने वाले गोयल देवता बन जाता है और काने थान के इतने परचुनी देवता बनते हैं। दोस्तों काने थान की लड़कियों से शादी करने के लिए लोग डरते थे इतने। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी गुरु देवता का एक पार्ट और लेकर आया हूं मंदिर का। सबसे पहले अभी तक काने थान की कहानी आपको कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले हेमचू पहाड़ी आपके साथ साझा कर रहा है क्यों काने थान में गोयल देवता धामने वाला देवता कहा है, शेर को थामने वाला देवता क्यों कहा गया है और कैसे एक महिला पूरे उस काने थान की देवी बन गई। दोस्तों आज की कहानी में आपको सब ये सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों हमेशा की तरह स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आइए सत्य कथा में, दोस्तों आइए आज के गुरु देवता के एक मंदिर की कथा में हम और आगे बढ़ाते हैं एक कदम। तो दोस्तों यह कथा गुरु देवता की है काने थान की। दोस्तों काने थान मैं आपको बताता हूं, आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेगा। आप जब कभी रामनगर आओगे, रामनगर से आप सल्ट वाली बस में बैठोगे, वहां से ऊपर को आप जब जाओगे मरचूला साइड को, तो मरचूला से आपको अंदर से कट के जाना पड़ता है। तो वहां से आगे 10-15 किलोमीटर बाद आपको गिंगड़े गांव से आपको काने के लिए रोड जाती है और वहां से आपको पूरा सल्ट का एरिया लग जाता है। तो वहां पर क्या हो, तो काने थान में क्या हुआ, वहां की आज से हम बहुत पहले की बात चलते हैं। दोस्तों पहले क्या हुआ काने गांव में, दोस्तों काने गांव का जो रीति रिवाज था वहां देवताओं को पूजने का अलग ही तरीका था। अब अक्सर चाहे दोस्तों बेताल घाट में जरूरत पड़ी गोयल देवता की या सल्ट में कहीं भी जरूरत पड़ी तो लोग चमड़खानी को ही याद करते थे और इसके कई साक्ष्य मैंने आप लोगों को दे दिए हैं और आज की कहानी में भी आपको यही सब सुनने को मिलेगा। दोस्तों ये कहानी जब से प्रारंभ होती है सल्ट में क्या हुआ, काने गांव में, वहां पर क्या हुआ, तड़ियाल लोग रह करते थे और अधिकतर जो गांव का वहां के जो लोग हैं तड़ियाल लोग, वहां पर निवासी, मूल निवासी वगैरह सब तड़ियाल लोग रहते हैं। तो तड़ियाल लोगों ने क्या करा दोस्तों, ये अपना वहां पर जीवन व्यापन करा करते थे सबको। और काने थान से थोड़ा बुलाया था, नदी नीचे नजदीकी है, तो ये अक्सर नदी में पानी भरने और ये करने के लिए लोग जाया करते थे वहां से। अब क्या हुआ दोस्तों, एक बार क्या हुआ, पूरे गांव में लोग सुखी थे, शांति से रह रहे थे और जैसे कोई हैजा बीमारी फैलती है या जैसे कोई तकलीफ पहनती है या जैसे कुछ भी अगर दुख तकलीफ वगैरह कुछ भी अगर इस तरीके से होता है तो वो क्या होता था, पहले से देवताओं को पुकारा करते थे लोग, अपने देवताओं को, इष्ट देवताओं को, कुल देवताओं को पहाड़ों में पुकारा करते थे। तो इनके गांव में भी क्या हुआ, ऐसी धीरे धीरे क्या हुआ, लोग वहां के बड़े हुए। कई जगह तो ऐसी कहानियां हैं पहाड़ों में हमारे कि दुल्हनें गायब हो जाती थी। आज के समय में तो खुद दुल्हनें अपने शादी छोड़ के खुद ही भाग जा रही है, लेकिन पहले से क्या होते थे, मसान और भूत ये गायब कर देते थे दुल्हनों को। ऐसी कई कथाएं हैं हमारे पहाड़ों की। तो अब यहां पर क्या हुआ, ठीक उसी प्रकार से काने थान में यहां पर लोग क्या रहने लगे, अपना राजी खुशी रहते थे तो अपना काम भी मिलजुल के करते थे अक्सर। तो यहां पर क्या हुआ, धीरे धीरे एक शेर आया। दोस्तों शेर आया तो उसने क्या करा, वहां पर वो रहने लग गया शेर। धीरे धीरे क्या करा, पहले उसने जो कुत्ते होते हैं कुत्तों को अपना शिकार बनाया, भैरव बाबा को। जब उन्होंने कुत्तों को अपना शिकार बनाया, जब भी जाता था रात में कुत्तों को खा के अपना धारण कर लेते थे अक्सर। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उस गांव के सारे कुत्ते समाप्त हो गए।
सबसे पहला दशा कस्बा आती है, सबसे पहली मुसीबत से जो लड़ने वाले होते हैं वो भैरव बाबा ही होते हैं, और सबसे पहले जो होते हैं पीछे हटने वाले भी भैरव बाबा ही होते हैं। अगर शेर तो शेर ही है दोस्तों, शेर से कौन लड़ सका, तो सिंह ने पकड़ा और सिंह को जितने भी थे वहां के सारे उनको ले गया। अब क्या हुआ दोस्तों, ये इतना प्रचंड हो गया वहां पर, धीरे धीरे शेर ने क्या करा, फिर कभी किसी की भैंस मार दी, कभी किसी की गाय मार दी। अब दोस्तों जब यहां तक पहुंच गई तो अब शेर ने क्या करा, लोगों की बकरियां को उठाना स्टार्ट करा। किसी की बकरियां गई तो उसने वहां पर लगा। अब शेर काने जगह को छोड़ के किसी दूसरे स्थान पर गया ही नहीं, काने थान से, काने थान के अलावा वो कहीं गया ही नहीं दूसरी जगह, वहीं रहता था और वहीं से अपना शिकार ढूंढता था। धीरे धीरे क्या हो गया, गांव की बकरियां खत्म हो गई, बकरियां खत्म हो गई, वहां के जानवर भी कम होने लगे, जानवर भी कम होने लगे, तो वहां के लोगों में एक अलग ही दहशत बन गया। शाम को 6 बजे बाद लोग अपने घरों में घुस जाते थे। तो अब क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे जब इतना सारी चीजें खत्म हो गई थी, पूरे गांव में समाप्त हो गया था, अब क्या बचा, गांव में आदमी बचे। तो अब दोस्तों एक बार बोलते हैं ना, जब शेर के मुंह में मीट लग जाता है तो उसके बाद वो खाएगा वही। शेर आपको पता है चाहे कितने दिन भी भूखा रहेगा, ताजा मार के ताजा खाता है, ये शेर की आदत होती है, सिंह की आदत होती है कि ताजा मारेगा ताजा ही खाएगा, बासी उसे पसंद नहीं आता है। तो उनने क्या करा, ये सारी चीजें देखता रहा शेर, और सारी चीजें गांव से उठाता रहा। धीरे धीरे आज क्या कर दिया, क्या कर दिया। अब क्या हो गया, एक वहां पर आदमी और औरतें जाती थी, अब झुंड में जाते थे रात को, तो वो इतना तेज होता था दोस्तों। जब कभी भी हमने देखा है दोस्तों शेर को, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, शायद जो मुझे दिल्ली और इस साइड से सुन रहे हैं, जो शेर आदमखोर हो जाता है, जो शेर इंसानों के बीच में रह जाता है, तो वो बहुत चतुर हो जाता है। हमारे रामनगर कॉर्बेट में गाड़ियों के पीछे से शेरों ने इंसानों को उठाया है दोस्तों। ये कोई ज्यादा लंबी बात नहीं, अभी की बात है 1-2 साल पहले की, और लगातार कई इंसानों को गाड़ी के पीछे से, वाहन के पीछे से शेर ने गायब कर दिया है, कई लड़कियों को। और ऐसे में आपको न्यूज में ऐसी खबरें अगर कहोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा रामनगर की। तो दोस्तों अब क्या हुआ, शेर क्या हो गया, अब वो इंसानों के पीछे लग गया, इंसानों के पीछे लग गया दोस्तों। अब क्या होता था, जितनी लड़कियां जाती थी घास काटने, तो अधिकतर महिलाएं जाती है, हमारे गांव की महिलाएं औरतें जाती है, तो कभी किस महिला को और कभी इस महिला को, और अधिकतर जो लड़कियों को अधिकतर जो लड़कियां थी दोस्तों, लड़कियों को शेर उठा के ले जाता था, और गांव की जनसंख्या भी कम कर देती थी शेर ने। इतना शेर आदमखोर जब बन जाता है दोस्तों, जब किसी शेर के मुंह में इंसान का मांस लग जाता है, फिर दोस्तों वो क्या करता है, कोई और चीज का भक्षण नहीं करता है, शेर फिर इंसान को ही खाएगा। ये शेर की आदत होती है। जब तक बकरी खा रहा है तो बकरी खाएगा, या गाय भैंस जो भी जानवरों को मार रहा है शेर, जब तक वो खा रहा है तो खाएगा, लेकिन जहां से इंसान का मांस उसके मुंह में लग गया, फिर दोस्तों वो इंसान को ही करता है। अब हमारे पहाड़ों में क्या हुआ दोस्तों, पहाड़ों में तो ऐसा हुआ कि रातों में सोते हैं तो रात में पेशाब करने के लिए भी बाहर आते हैं, हागने मूतने के लिए भी सब बाहर, रात को फ्रेश होने के लिए और रात को टॉयलेट करने के लिए भी सब बाहर आते हैं हमारे पहाड़ों में। तो अब क्या हुआ दोस्तों, वो महिला का और वहां शेर का इतना आतंक बन गया कि वहां के लोग प्लान करने लग गए, गांव छोड़ के जाने लग गए। कोई कहता था हम दूसरे गांव में चले जाएंगे, कोई कहता था क्या, कोई कहता था क्या। तो दोस्तों एक महिला थी वहां पर, वो महिला वहां की वृद्ध महिला थी, वो ज्यादा बड़ी भी नहीं थी, ऐसी होगी 55-45 साल 60 साल की होगी समझ। तो दोस्तों वो महिला ने अब अपने शेर से बचने के लिए क्या करा दोस्तों, शेर से कोई नदी के किनारे, कोई कहां पर है, इस टाइप से रहते थे। शेर से बचने के लिए उन्होंने क्या करा, टान बनाया। टान बोलते हैं दोस्तों, आप मैं नीचे जो प्लेन्स में साथी रहते हैं मैं उनको बोल देता हूं, हमारे पहाड़ वाले तो समझ जाएंगे टान किसे कहते हैं, और मनार किसे कह रहे हैं, पहरादार जो बनाते हैं, पहरेदार किसको कहते हैं। हमारे पहाड़ों में पहरा बहुत देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, 4 खंबे बनाते हैं, तो धरती से ऊंचा करके रात को पहरा देने के लिए, ताकि ऊपर से नजर पहुंच सके। पहले से ऐसे सिपाही लोग भी करा करते थे हमारे उत्तराखंड में, राजा महाराजाओं के समय से ये परंपरा चली है। तो उस महिला ने क्या करा, जमीन से ऊपर शेर 22 फुट तक दोस्तों छलांग मारता है, 22 फुट तक शेर छलांग मार देगा। 22 फुट के बाद 23 फुट 24 फुट होता है, तो शेर अपने वजन के कारण इतनी छलांग नहीं मार सकता है। ये हमारे पहाड़ी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, शेर कितना छलांग मारता है। तो उनने क्या बनाया,
25 फुट ऊपर का मीनार बनाया, जमीन से 25 फुट ऊपर का बनाया। तो जब 25 फुट ऊपर का आपने मीनार बनाया तो दोस्तों आपको यकीन नहीं आएगा, शेर जब रहता है ना इंसानों के बीच में और जब लोगों के बीच में रहता है तो शेर भी चतुर बन जाता है और लोगों के मन में हर हमेशा भय रहता है कि यार अब हमारे वहां पर तो शेर आ गया, हम कैसे रहेंगे, हमारे गांव में तो बाघ लग गया, हमारे गांव में ये लग गया, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो लोगों के मन में आतंक था और शाम को 5 बजे से किवाड़ बंद हो जाते थे वहां पर लोगों के, क्या पता कब आया। जिस दिन शेर भूखा रहता था तो दोस्तों उस दिन वो समय से अपना गश्त मारना प्रारंभ कर देता था शेर। तो इन्हें क्या करा, महिला ने अपना वहां ऊपर टान बनाया और टान में ऊपर चढ़ गई। तो दोस्तों रात्रि का समय हुआ, शेर अपना घूमता रहा इधर उधर। और शेर दोस्तों इंसान की खुशबू बोलते हैं ना, जैसे हमें शेर की महक आती है या पक्षियों को सांप की महक आती है या जानवर को हमारा महसूस होने लग जाता है कि यहाँ पर इंसान है तो इंसान के सहारे रहने लग जाता है, तो उसी प्रकार शेर को इंसान की महक आ जाती है और शेर वो खुशबू को सुनकर हमला करता है इंसान पर। तो क्या करा दोस्तों, जब ये चारों जगह से परेशान हो गए और इधर आए उधर आए, ये शेर इनके पास में आ गया। तो रात में क्या हुआ, शेर ने, अब महिला की नजर खुल गई, आंख, शेर इर्द गिर्द देख रहा था, खूब घूमने लगा शेर उसी मैदान के अगल बगल। तो बेचारे आज मेरा बचना मुश्किल है, आज मैं नहीं बचती हूँ। तो शेर दोस्तों, अब यहां पर देखो शेर की कितनी चतुराई रही। शेर ने क्या करा, वहां से गदरे से पानी लेके आया और पानी लेके आया दोस्तों। तो उसने क्या करा, गदरे से पानी लेके वो खंबे जो होते हैं, घेंटे होते हैं ना, तो उनकी जड़ों में पानी डालने लग गया। अब समझ सकते हो कितने चतुर होंगे शेर, कितना चतुर होगा शेर। वो बार 4 खंबे थे और खंभों में पानी भर के लेके आया मुंह से। और अब रात भर शिकार, भैया भूख जिसको लगी होगी, भूख के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा, चाहे इंसान हो, चाहे शेर हो या चाहे कोई भी हो। तो उसने मुंह से पानी भर के लगाया खूब सारा और फक फक वो उसमें डालने लगा। जब देखा उसने खूब हिलने लग गया, तो दोस्तों उसने क्या करा, शेर ने, अब जब उसने पूरा देखा कि यार अब पूरे से अच्छे से हिलने लग गया, चारों कोने हिलने लगे, पूरा पानी गीला गीला हो गया, तो दोस्तों शेर ने क्या करा, मनान को फिर धक्का मारने लगा, उस टांग को धक्का मारने लगा। और इस तरीके से मारने लगा धक्का, तो वो महिला ऊपर से देख रही थी। तो महिला रात में खूब चिल्लाई, ऊपर से मनान से खूब चिल्लाई, गांव वालों मुझे बचाओ, गांव वालों मुझे बचाओ, कोई तो है मुझे बताओ। तो पूरे गांव से किसी ने आवाज नहीं सुनी दोस्तों। अब महिला के जो घर के इष्ट थे वो कौन थे, चमड़खानी गोयल देवता थे। तब महिला ने, उसका ध्यान कहाँ गया, उसने कहा आज तो मैं मर जाती हूं, आज मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, आज मेरा मरना तय है। तब उसने ध्यान गया सीधा चमड़खान के मंदिर पर गया, उन्हें धात लगाई वहीं से चमड़खान गोयल देवता को। उन्हें चमड़खानी कांचे तू आज हरे गे छे, आज बुन मेरे गांव नष्ट है गो और तेरे कानून आई तक रूनी बैठ रहे, सल्ट का बाहर क्यों ले रखा है तुमने? जब तुम्हें सल्ट की रक्षा नहीं करी जा रही है तो तुम छोड़ दो यहाँ का स्थान। का बीच में चमड़खान की धात ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाल गोरी से मामू की धात ला रहे चमड़खान में चमड़ा खाना धागा बोली रेगा तेरी यादा धागा बोली रेगा चमड़ा खाना धागा बोली चमड़ा खाना धागा बोली रेगा चमड़ा खाना धागा बोली रेगा चमड़ा खाना धागा बोली रेगा। ऐसे इसने अपने दोस्तों, जब बोलते हैं ना प्राणों पर आती है, जब किसी के, या मैं हूं या आप हो या चाहे कोई भी हो, जब किसी के प्राणों पर आती है दोस्तों, तब वो मुझसे क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है दोस्तों, सबको पुकारता है, धीरे धीरे सभी देवी देवताओं को पुकारता है। तो दोस्तों जब घर का इष्ट होता है तो वो प्रबल होना चाहिए, वो अवश्य आपकी बात सुनता है। जब इन्हें कहा, हे चमड़खानी राजवंशी बाला गोरिया, तू हरहोइत की पुकार सुनने वाला है, तू उत्तराखंड की सबकी पुकार सुनने वाला है, पर आज तेरे कानों में रूह नहीं आ रही है, ये दुखियारी की धात तेरे कानों पर क्यों नहीं पहुंच रही है? तू होगा अगर राजवंशी
तू होगा अगर चमड़खानी गोयल देवता तो मेरी आवाज पर तू आज यहां पर आएगा। दोस्तों क्या बोला जाता है, गोयल देवता को बोली नहीं मारी जाती कभी भी। आवाज तेरा कानून है ये, तेरा गदी मजरदा बोले ऐसी गोयल देवता को बोली लगी दोस्तों। तुले बुढ़िया की धात जो सुनी तेरा नौनिया बदन में आग जो लगे, तेरा मामू की गद्दी हिलन जो लगे, तेरी लुए जैसी छाती मारदा तीरा जो ताकि रत्नियाली आंखों में दोस्तों खून चढ़ गया, खून बहने लगा उसी टाइम पर कि आज मेरे को ये कहां लग गई बोली, आज मेरे को ये किसने पुकार दिया ऐसे। तो दोस्तों इनकी रत्नियाली आंखों से खून बह गया उसी टाइम पर। रत्नियाली आंखों मधुर रे सोना शाही बोला, तब बोला जाता है लाहौर का बाटा कबर जानी, कबर का बाटा लाहौर आनी। बाला गोरिया तू है तो सुन कहा इसने। जैसे ये बोला दोस्तों तुरंत कहां पड़ गई दुहार, सीधा चमड़खान गोयल देवता के मंदिर में पड़ी। तो जब इसने ऐसा कहा वहां से इस महिला ने, तो दोस्तों गोयल देवता ने अपना, ये वही गोयल देवता है जिसने नकवा मसान को साथ दिया, ये वही गोयल देवता है जिसने 9 कुएं के राजा को एक पल में साथ दिया, ये वही चमड़खानी गोयल देवता है जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी पर नाच गए थे और वहीं से उत्तराखंड के सभी की पैलसिंग प्रारंभ हुई। तो दोस्तों जब इनने ये बोला तो दोस्तों अपनी पगड़ी पहनी इनने गोयल देवता ने और अपनी तलवार पकड़ी, तलवार पकड़ने के बाद तलवार डाली, तलवार डालने के बाद इनने क्या करा, अपना घोड़ा सजाया और घोड़ा सजाने के बाद ये कहां पहुंचे, पुतलिया पाग परी रेशमी सलवार परी, दो धारी तलवार जो पकड़ी, कमर में कटार जो धरिया लो, अपनी घोड़ी कणी रजा तुमा सजाना लगा। जय हो बाला गोरिया रजा, चांदी की रकाब जो धरी सुंदरी जी ने जो धरी हालिए, राता भोजी मधुर तुम हो सवारा है मैं जानू उस मंदिर के काने थान पे पहुंचे। जब ये काने थान पे पहुंचे, काने थान पे पहुंचने के बाद जब गोयल देवता ने देखा वहां पर, देवता को जब इन्हें देखा वहां पर काने थान पे, तो गोयल देवता जो ऊपर से बैठी थी महिला, तो उस पर क्या करा, अवतार रखा। और जब उस पर अवतार रखा दोस्तों, तो वो महिला ऊपर टान में से नाचने लग गई और नाचने लग गई ऊपर टान में से, जय मामू जय मामू जय मामू, और पूरे बाल खोलकर और पूरे अपनी जो धोती पहनी थी धोती का इन्हें पगड़ी पहन ली और पगड़ी पहनने के बाद दोस्तों ये ऊपर ही टान में से, इसका मानो कुछ क्षण के लिए डर गायब हो गया होगा, कुछ क्षण के लिए ये भूल गई कि मेरे टान के नीचे शेर है, कुछ क्षण के लिए ये भूल गई कि मेरे अगल बगल रात्रि में कोई नहीं है और मैं ये क्या कर रही हूं। तो दोस्तों ऊपर से ही जय मामू जय मामू जय मामू जय मामू का उद्घोष लगाया और उद्घोष लगाने के बाद ऊपर से ही टान पर से 25 फुट से छलांग मारी नीचे और नीचे मारने के बाद सीधा शेर के ऊपर बैठ गई और शेर के ऊपर बैठ गए दोस्तों और जय मामू की करके शेर पे 2 बार मारे हाथ से इनने और बुलाया जाता है महाकाली का जाप छोड़ा गोयल देवता ने। और जब महाकाली का जाप छोड़ा, जो शेर था दोस्तों सुबह के 5 बज रहे थे, जो शेर धाड़ रहा था, जो शेर आदमखोर हो चुका था दोस्तों, वो शेर सौम्य हो गया कुछ क्षण के लिए। और इस तरीके से शेर सौम्य हो गया कि वहां पर काने थान पर दोस्तों वो शेर बैठ गया और बैठने के बाद फिर क्या हुआ, सब वहां पर जो सुबह 6 बजने के बाद जय मामू की करके शेर पर सवार होकर राउंड लगाए और जब इतने राउंड लगाए 4-5 राउंड लगाए
तो सब ने गोयल देवता को माना, उन्होंने कहा जय मामू जय मामू की जय मामू। फिर गोयल देवता वहां पर नाचे, और नाचने के बाद गोयल देवता ने कहा आज से मैं यहीं पर सिंह धावन रूप में जाना जाऊंगा, मेरा नाम सिंह पड़ेगा, सिंह को थामने वाले गोयल देवता। तो वहां पर मीनार, तब गोयल देवता काने थान पर प्रसिद्ध किस रूप में बैठ गए दोस्तों, काने गोयल देवता के नाम से विराजमान हुए। और अब दोस्तों कभी भी उस गांव में जागर लगती है, तड़ियाल लोगों में जो महिला थी वो तड़ियाल लोगों में थी। अब जब कभी भी उस गांव में जागर लगती है तो जो देवी के रूप में पूजे जाती है दोस्तों, वो महिला को पूजा जाती है। गोयल देवता ने उनको इतना सम्मान दिया, सबसे पहले वो आएगी महिला, उसके बाद क्या होता है फिर गोयल देवता अवतार लेते हैं अपने धामी पर, अपने पशुओं पर। तो दोस्तों आज काने थान के गोयल देवता, चमड़खानी गोयल देवता जब वहां बन गए, कौन से काने थान के गोयल देवता बन गए, तो दोस्तों मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूं, ये कहानी आज भी वहां के घर घर में बताई जाती है, वहां की जागर में बताई जाती है, वहां की रहा रीति में बताई जाती है। जब भी गोयल देवता की चाल लगती है कौन से काने थान की, तो ये कहानी का बखान कराया जाता है। और दोस्तों इस कहानी के माध्यम से इतना वहां के जो लोग हैं वो महिला को पूछते हैं आज भी। जो ये कहानी आई मेरे पास दोस्तों, ये कहानी मेरे पास आई है, ये गौरव गुरुजी के माध्यम से मेरे पास ये कहानी मिली है। और गौरव गुरुजी को जो कहानी ये दी है राकेश जी को दी। और दोस्तों ऐसी थोड़ा थोड़ा प्रयासों से हम जो कोई कहानी आपके पास है एक दूसरे के माध्यम से हमारे पास तक पहुंच रही है। और हेमचो पहाड़ी सबसे पहले आपके पास देवी देवताओं की कहानी लेके आते हैं। तो मैंने इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं बोला, जो कुछ बोला है मैंने सत्य बोला है। यदि कहानी अच्छी लगी होगी अपनों के साथ, बाहर वालों के साथ, घर वालों के साथ, सबके साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और दोस्तों कमेंट मारना कभी मत भूलना, क्योंकि हेमचो पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों। धन्यवाद। काल को चल करो निवास माजे न्यूटन मान जो समान को न्यूटन मान शिवा को जर मान करो मैं हिजा में भाटी प्राम में जुल जर आजा हमरी नीना छोड़िए गौरिया अगर बिहान लगे थे कशी आनो करो माज लोग माज बाला गोरिया को रख मंजूर माज में ठाट में छत्याम माज नाक में नको आम माज में कशी जानो आम लोग मजा बाला गोरिया बासा दूध की ढाका भरे ढाका भरे